वेलकम दोस्तों, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करके हमें कोई सा भी जो आपकी क्लास चाहिए, किसी भी क्लास की जो भी आपको नीड हो वो क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना। उसकी क्लास आप कमेंट करने के 2 डेज आफ्टर में, मतलब 2 दिन बाद में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कमेंट जरूर करें जो भी क्लास आपको चाहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम साइकेट्री का एक टॉपिक क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। क्राइसिस एक क्या होता है? क्राइसिस का मतलब होता है एक अपने पीरियड होता है जो बहुत ही डेंजरस होता है और डिफिकल्ट होता है, जो हर पर्सन के लाइफ में क्राइसिस आता है। इसको हम बोल सकते हैं बुरा दौर आता है, जो हर पर्सन के मतलब टाइम खराब चल रहा है। नॉर्मली हम बोलते हैं हमारे मतलब जब कोई मुसीबत में होते हैं या बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है तो वो हम बोलते हैं हमारा टाइम खराब चल रहा है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? क्राइसिस होती है, जिसको बोलते हैं हम अपना टाइम खराब हो रहा है, खराब चल रहा है, अपना दौर मतलब अब अभी अपना टाइम नहीं है। तो वो स्टेज क्राइसिस होती है। इसमें पर्सन ना तो इस स्टेज को छोड़ के भाग सकता है कहीं पर, उसको तो इसका अनुभव लेना है तो लेना है। क्राइसिस वो कंडीशन होती है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है क्राइसिस, किससे मिलकर बना हुआ? क्राइसिस एक ग्रीक वर्ड है जिससे मिलके बना हुआ क्राइसिस। और फर्स्टली जो क्राइसिस किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय कैप्लॉन। कैप्लॉन ने सबसे पहले क्राइसिस के बारे में बताया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्टली डिस्क्राइब या फर्स्टली गिवन क्राइसिस किसने? कैप्लॉन। क्राइसिस कैप्लॉन। क्राइसिस किसके द्वारा दिया गया था? कैप्लॉन। और ये ग्रीक वर्ड है क्राइसिस, उससे मिलके बना हुआ है। तो ये तो इसकी जनरल इंट्रोडक्शन वाली बात होगी। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मैं 2 डेफिनेशन बताऊंगा, आप कोई से भी याद कर सकते हो। तो अगला पॉइंट, डेफिनेशन। क्राइसिस क्या होता है? ये टाइम ऑफ इंटेंस, ये टाइम होता है, ये टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्ट एंड डेंजर। एक टाइम होता है जिसमें जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है और डेंजरस होता है, उसको क्राइसिस बोलते हैं। एक तो ये डेफिनेशन है, और एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। और करके लिखो एक और डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, ए टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर एंड डिफिकल्ट मोमेंट। एक टाइम होता है जो बहुत ही खतरनाक, ग्रेट डेंजर्स एंड डिफिकल्ट मोमेंट। जब क्या होता है, पर्सन की थिंग्स चेंज हो जाती है, व्हेन थिंग्स हैव चेंज। पर्सन की थिंग्स से चेंज हो जाती है। और यह पीरियड है ना, एंड आइदर और डिफिकल्ट हो जाता है या इंप्रूव हो जाता है। या तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या इंप्रूव हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन बताई थी मैंने। मतलब ये पीरियड होता है जिसमें अपना टाइम है ना बिल्कुल बेकार हो जाता है, और ये नॉर्मल हर पर्सन के टाइम पीरियड में आता है। इसमें कोई नहीं है कि मेरे तो क्राइसिस नहीं है। हर पर्सन अपने एवरी इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करेगा क्राइसिस के बारे में। हर पर्सन जो भी जिसने भी जन्म लिया है वो क्राइसिस, उसके जीवन काल में क्राइसिस अवश्य आएगा। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसमें क्या होता है, टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्ट और डेंजरस। और एक टाइम और डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन देखो, एक टाइम ऑफ ग्रेट डेंजरस होता है और डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट मोमेंट होता है। मैंने बताया कि क्राइसिस क्या होता है, बहुत ही डेंजरस और डिफिकल्ट मोमेंट होता है या टाइम होता है जिसमें व्हेन थिंग्स हैव चेंज, अपनी थिंग्स है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, हमें सोच बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो आप समझ सकते हो, अपनी सोच गलत हो जाए या चेंज हो जाए, थिंग्स आर चेंज। तो कैसा पीरियड है? एंड आइदर डिफिकल्ट, या और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है या इंप्रूव हो सकता है। 2 ही कंडीशन होती है। तो ये क्राइसिस की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अब फीचर, अगला पॉइंट, फीचर ऑफ
क्राइसिस। छोटा टॉपिक है, अपना जो थ्योरेटिकल एग्जाम होती है वहां पर तो पुट क्वेश्चन आ जाता है इनका। जनरली हम देखते हैं ये एम्स का सीएचओ इनमें मोस्ट ऑफ आता नहीं है इनसे क्वेश्चन, लेकिन हमारा काम है पढ़ाना, तो और आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ो आप। अगला पॉइंट, फीचर ऑफ क्राइसिस। कि क्राइसिस के क्या क्या फीचर है, क्या क्या स्टेज देखनी पड़ती है, इसमें क्या क्या होता है, मतलब क्राइसिस में। क्राइसिस ओक्यूर ऑल इंडिविजुअल फर्स्ट। क्राइसिस ओक्यूर ऑल इंडिविजुअल। क्राइसिस हर पर्सन में आता है एट ओन एंड अनदर। इस पॉइंट का मतलब है क्राइसिस हर पर्सन के लाइफ में आता है, वो एक साथ भी आ सकता है, इंडिविजुअल एक साथ एंड अनदर, एक साथ भी आ सकता है या एक पर्सन के पर्सनली भी आ सकता है। जैसे कि अब वाली सिचुएशन है जो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 के ये क्राइसिस ही तो है, दौर ही तो अपना बहुत बुरा दौर चल रहा है। तो ये क्राइसिस वाली सिचुएशन ऑल इंडिविजुअल, यानी जो जिस अपना पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में क्राइसिस वाली कंडीशन है। ये वाली क्राइसिस वाला दौर, ये दौर सब में साथ आया है। तो ये पहला पॉइंट बता रहा है कि क्राइसिस वाली सिचुएशन एक पर्सन में भी आ सकती है, एक इंडिविजुअल में भी आ सकती है, या सभी के साथ में भी आ सकता है। सेकंड पॉइंट, क्राइसिस participates in special events from specific events। participates यानी शुरुआत, क्राइसिस की शुरुआत स्पेसिफिक इवेंट्स पे होती है। तो दो फीचर देख लिए हमने क्राइसिस में, क्राइसिस के क्या क्या फीचर है। पहला फीचर देखा कि क्राइसिस वाली कंडीशन ऑल इंडिविजुअल में आ सकती है, मतलब सभी में एक साथ आ सकती है, या एक इंडिविजुअल पर्सन में भी आ सकती है। सेकंड देखा कि क्राइसिस की शुरुआत या परसिपेट्स कब होता है, स्पेसिफिक इवेंट्स पे होता है। थर्ड पॉइंट लिखो, क्राइसिस आर पर्सनल बाय नेचर। फोर्थ पॉइंट, क्राइसिस क्या होता है, एक्यूट होता है, आर एक्यूट नॉट क्रोनिक। मतलब ये शुरुआत हुआ और धीरे धीरे एक साथ आता है, दौर ऐसे थोड़ी होता है धीरे धीरे टाइम खराब हो रहा है, एक साथ टाइम खराब हुआ, मतलब ये दौर आया, क्राइसिस वाली सिचुएशन आएगी और अपने आप रिसॉल्व हो जाती है। इससे थोड़ा पीरियड लेती है, 6 वीक, लगभग 6 वीक या 2-3 महीने 4 महीने, इनमें अपने आप सिचुएशन रिसॉल्व हो जाती है क्राइसिस वाली सिचुएशन। तो क्राइसिस आर एक्यूट नॉट क्रोनिक। फिफ्थ नंबर, इसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। यूनिवर्सल एक्सपीरियंस मीन्स जिसने भी जन्म लिया उसके लाइफ टाइम में कभी ना कभी क्राइसिस वाली सिचुएशन जरूर आएगी। तो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। तो ये जो फीचर थे क्राइसिस के वो कंप्लीट हो गए। अब अगला पॉइंट डालो, टाइप्स ऑफ क्राइसिस, कि क्राइसिस कितने टाइप का होता है और कौन कौन से टाइप है वो सभी देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और अपनी जो भी सोशल साइट्स यूज़ करते हो वहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। अपना कॉलेज का ग्रुप है या कहीं पर भी आप, जहाँ पर आप सोशल साइट्स यूज़ करते हो, जहाँ पर जुड़े हुए, जहाँ पर आपको लगता है इनको नीड्स है अपने इन क्लासों की, उन्हीं के साथ शेयर करें। टाइप्स ऑफ क्राइसिस। टाइप्स ऑफ क्राइसिस, 5 टाइप होते हैं क्राइसिस के। टाइप
फर्स्ट है साइकेट्रिक इमरजेंसीज, सेकेंड क्राइसिस रिजल्टिंग ट्रॉमेटिक इंजरी, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सॉरी। थर्ड क्राइसिस रिजल्टिंग और साइकोपैथोलॉजी। फोर्थ मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस। सोशल कल्चर क्राइसिस, फिफ्थ नंबर सोशियो कल्चर क्राइसिस। तो ये फिफ्थ टाइप थे। फर्स्ट है इसमें साइकेट्रिक इमरजेंसीज, साइकेट्रिक की जो भी इमरजेंसीज वाली कंडीशन होती है वो क्राइसिस में, साइकेट्रिक इमरजेंसीज में इंक्लूड किया गया। सेकेंड है क्राइसिस रिजल्टिंग ट्रॉमेटिक स्टेज। थर्ड है क्राइसिस रिजल्टिंग साइकोपैथोलॉजी। फोर्थ है मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस। फिफ्थ है सोशियो कल्चरल क्राइसिस। अब इनको हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से टाइप में कौन कौन सी सिचुएशन को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी में साइकेट्रिक की जो भी इमरजेंसीज वाली कंडीशन होती है जिनको हमें ट्रीटमेंट या इमीडिएट ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है, जैसे सुसाइड, सीजर वाली कंडीशन, ईटीज, ये वाली कंडीशन होती है। जैसे कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है तो उसको साइकेट्रिक इमरजेंसीज में इंक्लूड किया। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है ट्रीटमेंट की, वरना वो अपनी लाइफ को खत्म कर लेंगे। तो वो वाली सिचुएशन साइकेट्रिक इमरजेंसीज वाली कंडीशन होती है, जो एक टॉपिक है। आपको अगर इसका वीडियो सेपरेट वीडियो चाहिए साइकेट्रिक इमरजेंसी तो कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। तो ये साइकेट्रिक इमरजेंसीज में इंक्लूड किया गया है। सेकेंड है क्राइसिस रिजल्टिंग ट्रॉमेटिक स्टेज। क्राइसिस वाली ट्रॉमेटिक स्टेज के कारण, यानी किसी का पर्सन है वो उसके घर में रॉबरी हो गई या रेप वाली सिचुएशन, यानी जो भी इंक्लूड जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस दे रहे हैं पर्सन को, उन वाली सिचुएशन को सेकंड टाइप में क्राइसिस रिजल्टिंग ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। थर्ड है क्राइसिस रिजल्टिंग साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी मींस साइको मींस साइकेट्रिक और पैथोलॉजी मींस डिजीज कंडीशन। साइकेट्रिक की डिजीज कंडीशन को इंक्लूड किया गया। साइकेट्रिक डिजीज यानी सिजोफ्रेनिया, हमने बहुत सारी डिजीज कंडीशन सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइप, इस टाइप की डिसऑर्डर है, उनको थर्ड टाइप में इंक्लूड किया गया क्राइसिस वाली। फोर्थ है मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंट। मैच्योरेशनल और डेवलपमेंट वाली क्राइसिस वाली सिचुएशन में क्या इंक्लूड किया, जैसे अपने मेंटल रिटार्डेशन जो माइल्ड होता है, मॉडरेट सीवियर जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शन होते हैं जैसे इंटेलिजेंस वो डिक्रीज हो जाती है, वो मेंटल रिटार्डेशन वाली सिचुएशन को इंक्लूड किया गया है। किसमें? मैच्योरेशनल और डेवलपमेंटल में। मेंटल रिटार्डेशन जिसको शॉर्ट में आप एमआर भी बोल सकते हो। एंड सोशियो कल्चरल क्राइसिस, सोशली जो जैसे ट्रेडिशन होते हैं, बहुत सारी आदतें हो, जैसे कुछ प्रथा होती है जिनको हमें थोपा जाता है अपने ऊपर कि इनको अपनाना है तो अपनाना ही है, तो उसके कारण क्राइसिस वाली सिचुएशन हो तो उनको सोशियो कल्चर क्राइसिस। ये 5 टाइप थे, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, इनको नोट डाउन कर लो। टाइप्स ऑफ क्राइसिस में 5 टाइप थे, 5 के 5 ब्रीफली मैंने समझा भी दिया है। अब क्राइसिस, अगला पॉइंट है क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन अगला पॉइंट डालो, क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, पर्सन को जो क्राइसिस का एक्सपीरियंस कर रहा है वो पर्सन हैव सफर या एक्सपीरियंस ऑफ क्राइसिस।
उस पर्सन को हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड, शॉर्ट टर्म इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसके इमोशनल और मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या करते हैं हम, शॉर्ट टर्म या इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करते हैं जो कि उसके इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि किसके कारण ये कंडीशन हुई है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको शॉर्ट टर्म उसको बिहेवियर या उसको इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं। किसमें, क्राइसिस इंटरवेंशन में। तो ये शॉर्ट टॉपिक था, कंप्लीट हुआ। अब इसके टेक्निक होती है कि क्राइसिस में क्या टेक्निक यूज की जाती है, जो इसका इंटरवेंशन है उसको कौन कौन सी टेक्निक है जिनके द्वारा क्राइसिस इंटरवेंशन को किया जाता है। तो वो टेक्निक एक बार रीडिंग आउट कर लेते हैं हम। 7 टाइप की टेक्निक है। तो क्राइसिस इंटरवेंशन की जो टेक्निक थी, 7 टाइप मैंने बताई थी आपको, तो वो एक एक रीडिंग आउट कर लेते हैं हम। पहली है कैथारसिस। कैथारसिस में क्या करते हैं, जो भी क्राइसिस का एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसको क्राइसिस वाली कंडीशन हुई है, जिसका दो टाइम खराब चल रहा है, उस पर्सन को क्या करते हैं, कैथारसिस में टॉकिंग करते हैं, पर्सन से टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, टॉकिंग टू पर्सन। सेकंड है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में उस पर्सन से फैमिली मतलब आपस में इस तरह घुल मिल जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसका क्लैरिफिकेशन करते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक इवेंट हुआ था, कि कौन कौन से इवेंट हुए थे जहाँ पर तुम्हें एक क्राइसिस वाली कंडीशन धीरे धीरे बढ़ी थी या क्राइसिस वाली कंडीशन स्टार्ट हुई थी। तो क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्लैरिफिकेशन इसमें क्या करते हैं, एनकरेज द पेशेंट टू मेंटेन ऑफ बिहेवियर, उसके बिहेवियर को मेंटेन करते हैं या उसमें विश्वास जताते हैं कि मैं सब कुछ सोल्व कर दूंगा, कि उसको क्लैरिफिकेशन करवाते हैं कि तुम्हें क्या क्या हुआ, क्या क्या कंडीशन आई, क्या क्या बातें हुई, तो जिससे तुम्हें क्राइसिस हुआ, वो कौन सी स्टेज में आ जाएगी, क्लैरिफिकेशन। फिर हम उसको सजेशन करते हैं, सजेस्ट करते हैं। सजेशन में आ जाएगा गिव न्यू आइडियाज। उसको पर्सन है, उसको जिसको क्राइसिस हुआ उसको न्यू आइडियाज देंगे और रिलीफ फील बेटर, पर्सन पहले से ज्यादा अच्छा फील करे, वो कंडीशन किसमें आ जाएंगे, सजेशन में। फिर फोर्थ है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। इसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, पर्सन को क्या देंगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स ऑफ बिहेवियर, पॉजिटिव रेस्पॉन्स ऑफ बिहेवियर। फिर सपोर्ट ऑफ डिफेंस, उस पर्सन को कि इस क्राइसिस वाली कंडीशन को आपको सामना करना है, डिफेंस करना है, तो वो कंडीशन वो सपोर्ट आ जाएगा किसमें, सपोर्ट ऑफ डिफेंस। राइजिंग ऑफ द सेल्फ स्टीम, उसको खुद के ऊपर विश्वास जताने, सेल्फ स्टीम, सेल्फ मतलब खुद के ऊपर सेल्फ, तुम इतने वैल्यूएबल हो, तुम इतने कैपेबल हो कि तुम इस क्राइसिस वाली कंडीशन से निपट सकते हो, तो उस वाले से कंडीशन में कौन सी टेक्निक में आ जाएंगे, राइजिंग ऑफ सेल्फ स्टीम। एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स कौन कौन से कोज है उनको ढूंढना है, एक्सप्लोरेशन यानी ढूंढना कि किसके कारण ये क्राइसिस कंडीशन आई है, वो कौन सी स्टेज में आ जाएंगे, 7 नंबर। तो एक टेक्निक थी क्राइसिस इंटरवेंशन की, कैथारसिस, क्लैरिफिकेशन, सजेशन, रीइंफोर्समेंट, और 5 नंबर सपोर्ट ऑफ द डिफेंस, 6 नंबर राइजिंग ऑफ द सेल्फ स्टीम और एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्वेश्चन। कैथारसिस में पर्सन से टॉकिंग करनी है, उससे बातें करनी है। क्लैरिफिकेशन, उसको क्लैरिफिकेशन करना है, उसके बिहेवियर को मेंटेन करना है कि उस पर अपने ऊपर विश्वास जता दे, और उससे क्लैरिफिकेशन करना है कि किस कारण ये क्राइसिस वाली कंडीशन हुई है, कौन सा इस इवेंट था जिसके कारण ये क्राइसिस वाली कंडीशन हुई है, उसका क्लैरिफिकेशन करना है। फिर उसको गुड सजेशन देनी है कि तुम कर सकते हो ये काम,
तुम्हें ऐसे करना है, इसका ऐसे वाली सिचुएशन में सजेस्ट करना है। रीइंफोर्समेंट ऑफ द बिहेवियर, उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है उसके बिहेवियर के। सपोर्ट ऑफ डिफेंस, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब उसको सपोर्ट करना है। राइजिंग सेल्फ स्टीम, खुद के ऊपर कैपेबल हो तुम ये कर सकते हो, ये उसके सेल्फ स्टीम को बढ़ावा देना है। एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्वेश्चन, इसमें आ जाएंगे कि जो कोज है जिसके कारण क्राइसिस वाली सिचुएशन हो रही है उनको एक्सप्लोरेशन करना है, ढूंढना है उनको। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था क्राइसिस, जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन थ्योरेटिकल क्लासें होती है जब अपनी कॉलेज वाली एग्जाम होती है वहाँ पर ये टॉपिक आ जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और आप जो भी सोशल साइट्स हो वहाँ पर शेयर कर दिया करो। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।